भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, क्या इसमें महिलाएं सुरक्षित है, कितना सुरक्षित है, जो महिलाएं के साथ हो रहा है घटनाएं, ये इसका जिम्मेदार तो कौन है? देखिए, अगर खेला सपा बसपा कांग्रेस कर सकती है, तो अगर भाजपा ने टिकट हमारे निषाद भाई को दी है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात। राजा जो है रानी के पेट से पैदा हुआ करता था, लेकिन अब राजा लोहे के पेटी से पैदा होता है। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं सरफराज और आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। आज हमारी टीम मौजूद है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में और हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद है निषाद पार्टी की राष्ट्रीय सचिव केस कुमारी निषाद जी। थोड़ा हम इनसे चर्चा करेंगे। देखा जाए पूरे उत्तर प्रदेश का जो राजनीति माहौल है एकदम गरमाया हुआ है। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रीमती केस कुमारी निषाद आपके सुल्तानपुर चैनल को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देती हूँ। देखा जाए जो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए, एक तरफ मतलब राजनीति माहौल एकदम गरमाई हुई टाइप का है, कहीं ना कहीं देखा जाए मतलब एक जो पोस्टर वार चल रहा है, एक तरफ देखा जाए कहा जा रहा है कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ वहीं अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो क्या मामला है, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जो मछुआरा समाज रहा है 70 साल से सभी पार्टियों को वोट दिया, बसपा को भी दिया, कांग्रेस को भी दिया और सपा को भी दिया और भारतीय जनता पार्टी को भी दिया, लेकिन निषादों के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाया। तो नहीं, निषादों के लिए आवाज नहीं उठाया, लेकिन जो एक पोस्टर वार चल रहा है, जो एक तरफ देखा जाए मतलब कि बटोगे तो कटोगे, तो इसमें क्या केवल निषाद को या आम जाति को टारगेट नहीं किया जा रहा है? ये पूरे अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, योगी जी जो कह रहे हैं, तो इसको आप किस तरह देख रही हैं? नहीं, ये नारा जो है ये कितना सही है? नहीं, योगी जी को तो हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देंगे कि आज चाहे भारत सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अगर मछुआरों की गिनती हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुई है निषादों की गिनती। तो देखा जाए अभी उस चुनाव की थोड़ा हम चर्चा करेंगे। आज वोटिंग भी हो रही है यहीं अब कुछ ही दूर पर कटेरी विधानसभा है जो अंबेडकर नगर में लगता है। कहीं ना कहीं देखा जाए मतलब कि जो प्रत्याशी हैं, एक तरफ तो वर्मा है जो समाजवादी पार्टी के, दूसरी तरफ बसपा भी है, और देखा जाए वहां पर लालजी वर्मा का गढ़ रहा है, और वहीं कहीं ना कहीं जिस तरह आप बात की भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया, एक निषाद उतार दिया है, तो क्या लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में क्या प्रभाव पड़ेगा उससे? देखिए, खेला तो सभी पार्टियां करती हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो निषाद को अगर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो सारे निषादों के लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है और गर्व की बात है। देखा जाए वहीं के अगर निषाद की जिस तरह आप बात कर रही हैं, तो अभी हम लोग सुल्तानपुर में खड़े हुए हैं, तो वहां पर निषादों का वोट इकट्ठा करने के लिए सुल्तानपुर के सांसद जाकर के निषादों में एक देखा जाए एक उन्होंने एक जनसभा किया कि निषादों का वोट इकट्ठा करने के लिए। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, 70 साल से हम लोगों ने या पूरा मछुआरा समाज ने, निषाद समुदाय ने सभी पार्टियों को देखा है। तो अगर कोई हमें सबसे पहले मान सम्मान की बात किया है, स्वाभिमान की बात किया है, रोटी कपड़ा मकान की बात किया है निषादों के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारी आवाजों को उठाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। कहीं आप बिरादरी देखकर तो नहीं बोल रही हैं कि वहां पर अगर देखा जाए जो भाजपा के प्रत्याशी हैं धर्मराज निषाद जी, आप भी एक निषाद है और निषाद समाज की राष्ट्रीय सचिव हैं? नहीं, बात यहाँ बिरादरी की नहीं है। अब पहले जो है निषाद समुदाय अपनी ताकतों को समझ गया है, आज इकट्ठा हुआ है, संगठित हुआ है। आज अगर इकट्ठा नहीं हुआ होता, संगठित नहीं हुआ होता, तो शायद धर्मराज निषाद जी को वहां भारतीय जनता पार्टी या जो सभी पार्टियां सभी निषादों को टिकट दे रही हैं, तो कभी इनको निषादों से घृणा आती थी, मछुआ समुदाय का नाम लेते घृणा आती थी। तो आज चाहे बसपा दे रही है टिकट निषादों को, और चाहे सपा दे रही है, कांग्रेस दे रही है, और चाहे भारतीय जनता पार्टी दे रही है, तो निषादों का एकता है, एकजुट हुई हैं, संगठित हुई हैं, वो अपनी ताकत को पहचान लिए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर निषादों को सम्मान दे रही है तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात और सम्मान की बात। अगर सुल्तानपुर में देखा जाए, अभी पिछले देखा जाए जो संसदीय क्षेत्र में मेनका गांधी जी जहाँ के सांसद रहे, जिस तरह आपने बताया कि किसी ने सम्मान नहीं, कोई किसी भी पार्टी सम्मान नहीं कर रही थी मछुआ समाज की निषाद लोगों का, तो वहीं ना कहीं देखा जाए जो गठबंधन प्रत्याशी बनाया गया रामभुआल निषाद को, और एक देखा जाए ज्यादा से ऑटो से वो विजयी हुए यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए लगभग 50 किलोमीटर दूरी पर कटेरी में देखा जाए यही खेला हो गया कि एक तरफ अगर वर्मा है तो इस बार वही खेला भाजपा ने कर दिया है। अच्छा, थोड़ा हम आपसे जानेंगे, जो आप भाजपा देखा जाए, भाजपा ने
खासकर अगर सुल्तानपुर या पूरे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो भाजपा ने निषाद समुदाय के साथ साथ और भी लोगों का कितना विकास किया है? आज जितने भी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दिया होगा, आया होगा, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार का चाहे केंद्र सरकार का, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जो भी मिला है सबको बराबर मिला है। हाँ, कुछ अधिकारियों की गलतियों से लोगों तक नहीं पहुंचा या कुछ नेताओं की गलतियों की वजह से नहीं पहुंचा, तो उसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। थोड़ा हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो कार्य किया गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, देखा जाए कि विकास भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा उस पर हावी रहता है कि इनके द्वारा कि ज्यादातर ना कोई विकास किया गया है, इनके द्वारा मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए गुंडई बहुत ज्यादा, दबंगई बहुत ज्यादा भाजपा सरकार में हो रही है। अगर पुराना इतिहास उठा के देख लीजिए तो एक समय था महिलाओं को छेड़ा जाता था, बलात्कार भी किया जाता था, चोरी डकैती दिन दिहाड़े हो जाती थी और 7 बजे के बाद बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती थी। एक सेकंड, इसी पर देखा जाए जो विपक्ष है, समाजवादी पार्टी है, बसपा, कहीं ना कहीं वो भी मतलब कि अपना पासा फेंकते हैं, उस पर मतलब हमला। देखिए, जो महिलाओं के साथ तो लगभग इस समय जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, सरकार बनाई है अपनी, तो मुझे लगता है कि चाहे महिलाओं का शोषण हो, महिलाओं के साथ अत्याचार हो, और चोरी हो, डकैती हो, और सुरक्षा सबसे ज्यादा अगर किसी ने महिलाओं को दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है।